भाई देख, एक हफ्ते पहले मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। उसमें एक सम था जिसको मैंने तब गलत किया था, ठीक है। तो अभी यार एक हफ्ते बाद मैंने फिर से उस मॉक टेस्ट को सॉल्व किया और फिर से वही सम फिर से गलत हो गया। मतलब सेम मिस्टेक फिर से मैंने रिपीट कर दिया। मैंने मार्क करके रखा था यार, दिमाग में था, पर फिर भी सेम, मतलब जिस तरीके से गलती किया था सेम गलती फिर से रिपीट किया। अब बोल यार क्या करूँ। ये देखो यार, मतलब इतना ज़्यादा चिंता करने का बात नहीं है। ये सबके साथ होता है, मेरे खुद के साथ भी हुआ था। एक एमसीक्यू एक हफ्ते पहले किया था, अभी फिर से सॉल्व किया, गलत हो गया। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसके रिगार्डिंग तुम लोगों को भी यार चिंता करने की बात नहीं है। एंड बाय द वे, दिस देवांगु चक्रवर्ती, करंटली अ सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट आरजीगो मेडिकल कॉलेज कोलकाता। इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द मिस्टेक कॉपी। क्या है मिस्टेक कॉपी में, कैसे हमें मिस्टेक को नोट डाउन करना है। तो अपना खुद का मिस्टेक कॉपी दिखाने वाला हूँ, कैसे मैं नोट डाउन करता था चीज़ों को। सो आई होप यू विल बी एंजॉयिंग इट। हमारे टाइम जब नीट हुआ था उससे पहले तो कोविड था, तो कोविड टाइम्स में एक एक्सटेंशन हम लोगों को मिल गया था। हम लोग थोड़ा सा फॉर्चुनेट थे। और उस टाइम हम मतलब हमारा जो मटेरियल था सिर्फ मई मंथ तक था, ठीक है। उसके बाद जो 4 महीना एक्सटेंड हुआ उसका कोई मटेरियल नहीं था। तो उस टाइम पे हम लोग क्या प्रैक्टिस करते, तो प्रैक्टिस करने का ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने पुराने जो मॉड्यूल्स है, पुराने जो एमसीक्यूज़ है जिनको मैंने सॉल्व किया था, मतलब फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स जब मैंने पढ़ा था, तो काइनेमेटिक्स के जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। तो जब मैंने उसको सॉल्व करने के लिए बैठा तो मैंने एक चीज़ देखा, और बहुत मज़ेदार था ये ऑब्जर्वेशन, कि उस टाइम जो जो गलती मैं करता था कॉन्सेप्ट में, अभी भी सेम गलती कर रहा हूँ। डिप्रेस तो फील हुआ था कि एक साल बीत गया और मैं जहाँ था वहीं पे हूँ, बट असल में ये नहीं है। और मैं फॉर्चुनेट था कि मैं उस टाइम पे इस चीज़ को कर पाया। जो मिस्टेक्स था ऐसा जो मैं फिर से रिपीट कर रहा था, मैंने उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया। इसी को कहा जाता है मिस्टेक कॉपी। इसमें तुम मॉक टेस्ट के सारे मिस्टेक्स, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उनके मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे। जब तुम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक एक्सप्लेनेशन है, तुमने जिस माइंडसेट से क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसके बाद आंसर गलत हो गया। बट एक्चुअली आंसर का थॉट प्रोसेस कुछ अलग है। जो खुद सोचे थे उसको नोट डाउन करोगे, उसको क्रॉस करोगे, उसको कट करोगे, उसके बाद जो ओरिजिनल है, जो आंसर है, उसका फ्लो तुम नोट डाउन करोगे। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने गलती कहाँ पे किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम सेम क्वेश्चन को देखोगे, वही मिस्टेक को तुम रिपीट नहीं करोगे। मिस्टेक नोट डाउन करने से पहले तुमको जो करना है, तुमको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अभी इस टाइम अभी मोर और लेस 50 डेज बचा है नीट के लिए, तो जितना मॉक टेस्ट तुम इस टाइम पे सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है। अब देखिए यार, मैं तो अभी करंटली कोई टेस्ट सीरीज या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मॉक टेस्ट सीरीज इसमें इन्वॉल्व, मतलब एनरोल नहीं हूँ। तो अब मैं यार क्या करूँ। अगर ऐसा है तो तुम यूज़ कर सकते हो ओसवाल बुक्स का नीट यूजी मॉक टेस्ट 15 सैम्पल पेपर्स। पे तुम्हें बेसिकली 15 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नीट पैटर्न, मतलब जो करंट एनटीए का पैटर्न है, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला नया पैटर्न, तो उसके अकॉर्डिंग 15 पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। उसको एज अ मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे ओएमआर शीट भी है, तो तुमको रियल एग्जाम देने का फील आएगा। तुम किसी क्वेश्चन को टिक लगाओगे, लास्ट में ओएमआर फिल करोगे। तो यहाँ पे तुम टाइम का भी एक अंदाजा लगा सकते हो, कितना टाइम ओएमआर फिलिंग में तुम्हारा जा रहा है। अच्छा, ओएमआर शीट भी होगा, ये तो बड़ा अच्छा फीचर है। हाँ, मतलब इसके साथ साथ तुमको यहाँ पे फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे जिससे तुम इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट, और साथ साथ न्यूमोनिक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब किसी भी टफ कोई सेंटेंस है, टफ कोई फ्रेजेस है, कोई एग्जाम्पल्स है, तुमको याद रखना है, नहीं याद हो रहा, न्यूमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आसानी से यहाँ पे दिया गया है, तो इससे भी तुमको एक बहुत ही ज़्यादा हद तक हेल्प मिल जाएगा और तुम इफेक्टिवली अपना रिवीजन को यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, न्यूमोनिक्स और फ्लो चार्ट, इसका मतलब हम इसमें मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। ये तो यार बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा, मतलब इसको कहाँ से, मतलब खरीदे कहाँ से, इसको परचेज करे, तो थोड़ा बता दो। तो ये भी एकदम सिंपल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है और अमेजॉन, उन दोनों का लिंक प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे तुम मतलब अगर इंटरेस्टेड हो तो वो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और चीज़ यहाँ पे कि बहुत लोग करते हैं ना कि दे गिव मॉक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट, मतलब मॉक टेस्ट देना है इसलिए दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट का जो फ्रूट, एक मॉक टेस्ट देने का फ्रूट तुमको तभी मिलेगा जब तुम उसको अच्छे से एनालाइज करोगे। तो मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ लोग करते हैं कि विदाउट प्रिपरेशन दे गिव मॉक टेस्ट, मतलब प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं है फिर भी टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट देने से पहले ये तुम इंश्योर कर लो कि जो जो चैप्टर्स वीक है उनको अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद ही टेस्ट अटेम्प्ट करो। तो ये दोनों चीज़ यार ध्यान रखना। चलो यार, मैं अभी अपना खुद का मिस्टेक कॉपी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मैं चीज़ों को नोट डाउन करता था, कैसे मैं अपने मिस्टेक्स को लिखता था। चलो। सो यार, यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज़ माई एक्चुअल मिस्टेक कॉपी, कैसे मैंने मिस्टेक्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊँ कि ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद इसका आंसर। कोई ऑप्शन का फॉर्मेट मैंने फॉलो नहीं किया है एज सच। उसके बाद ये देखो, मैंने जो मिस्टेक किया था उसको भी लिखा है और जो सोल्यूशन है उसको भी लिखा है। यहाँ पे देखो, ऑटो कैटलिसिस, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे एक टाइम में याद नहीं आ रहा था, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऑटो कैटलिसिस का मतलब क्या है। सो मैंने इसका मतलब इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इसको मैंने नहीं लिखा, जस्ट ऑटो कैटलिसिस टर्म का मतलब यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया।
तो ऐसे करते करते ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तुम देख सकते हो, सारे कैलकुलेशन फुल फ्लेजेड फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि कोई भी एरर्स बाद में चल के ना हो। और यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चंस ब्लैक से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आंसर को इस तरीके से लिखा है, इसी फॉर्मेट में एकदम फॉलो करके। बायो वाला जो सेक्शन है उसमें तो ऑप्शन तुमको लिखना पड़ता है, ऑप्शन, क्योंकि तुम अक्सर बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम कौन सा सोच रहे थे और कौन सा असल में सही है, ठीक है। सो यार और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक कॉपी में मिस्टेक्स लिखने के साथ साथ मैं और एक चीज़ करता था, दिस इज स्पेसिफिक फॉर बायोलॉजी के लिए। जो चैप्टर्स थे जिससे डीप सीटेड क्वेश्चन आते थे, मतलब एकदम अनजाना कोई, मतलब एकदम अननोन कोई एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आ गया, ऐसे बहुत सारे बायो में चैप्टर है। एक हो गया तुम्हारा एवोल्यूशन, एक हो गया जो इकोलॉजी के लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं, उससे इन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है। तो उन चैप्टर्स को मैंने क्या किया ना, समरी फॉर्म में कॉपी में पूरा एकदम नोट डाउन कर लिया, मतलब जो जो लाइन्स इंपॉर्टेंट है, जो जो लाइन से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, सारे लाइन्स को मैंने कॉपी में लिख लिया और एग्जाम से पहले उस कॉपी को मैं पढ़ के चला जाता था। ये मैंने कैसे किया एक बार देख लो। और यहाँ पे बायो के लिए मैंने एक और चीज़ किया था, तुम देख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चैप्टर है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट इससे डीप, मतलब एनसीईआरटी के डीप सीटेड लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने पूरा जो एवोल्यूशन चैप्टर है इसके सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को इस कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। मैं एग्ज़ाम से पहले बुक को नहीं पढ़ता था, जस्ट ये कॉपी पढ़ के चला जाता था, ठीक है। देखो मतलब एक समरी फॉर्म, मतलब फॉर्म में यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर को यहाँ पे लिख लिया है, जो भी क्वेश्चन आना होगा इसी में से आएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली आई डिड दिस फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। सारा चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इस कॉपी में ऐसे छाप लिया था, एग्जाम से पहले इसको मैं रिवाइज करके चला जाता था। सो बस यार यही कन्वे करना चाहता था तुम लोगों से इस वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड इट। सो बस यार आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।